प्रेज लॉर्ड। हम लोग इन दिनों देख रहे थे जेनेसिस 3:15, जिसमें लिखा हुआ है कि शैतान का सिर को ओमेद का वंश ने फोड़ेगा और शैतान उसको पैर एरी को धसेगा। तो इस वचन के अनुसार शैतान कैसे आगे युद्ध को लेके जा रहा है उसको देखने के लिए कोशिश किया। और हम लोग जीनियोलॉजी, ओमेन जीनियोलॉजी, मेन जीनियोलॉजी और जीनियोलॉजी कैसे आगे जाता है उसको हम लोग कल अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश किया था। और हम लोग चैप्टर 5 देख रहे थे और चैप्टर 5 देखते समय में हम लोग देखा कि आदमी 800-900 साल जीते थे और उसमें जीनियोलॉजी में सिर्फ मर्द को ही गिनता है, औरत को नहीं। और उसमें कैसे जन्म होगा, किससे वो लास्ट पर्पस जो है जीनियोलॉजी किसका काउंट होता है, उसी का वंश को ही गिनता है, उसका रिलेटिव को गिनता नहीं है। और जेनेसिस 5 में देखा कि सब मर जाता था और एक ही आदमी जिया है, एनोक, उसको हम लोग देखा। और अभी 6 चैप्टर देखेंगे कि 6 चैप्टर में कैसे ये लड़ाई हुआ और इस लड़ाई को शैतान का उसको सिर फोड़ने वालों का ऊपर, औरत जाति का ऊपर, मनुष्य जाति का ऊपर, ताकि उसको कौन सिर फोड़ेगा, हाँ, उसके ऊपर कैसे शैतान लड़ाई लड़ा, उसको हम इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये चैप्टर 6 का हम सिर्फ 8 वर्ष तक पढ़ेंगे, एक बार या 2 बार पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। चैप्टर 6 जेनेसिस। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न हुई। जब मनुष्य जन्म होता है, बेटा भी होता है और बेटियां होता है और बेटियां हुआ, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य का पुत्री को देखा कि वे बहुत सुंदर है। देखो, परमेश्वर का पुत्र, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें 2 व्यू होता है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। यूजुअली परमेश्वर का पुत्र बोलने से स्वर्गदूत को बोलता है परमेश्वर का पुत्र। जॉब को 1 को देखने से लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र, हाँ, स्वर्गदूत को देखता है। इधर हम लोग अगर परमेश्वर का पुत्र अगर गिरा हुआ शैतान लोग को, स्वर्गदूत लोग को सोचेगा, तब तो बातें बहुत गहरा हो जाता है। हाँ, सोच लो, हम लोग एक बार उसको शैतान सोच लेते हैं, स्वर्गदूत, गिरा हुआ स्वर्गदूत सोच लेते हैं। तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य का पुत्री को देखा। मनुष्य का पुत्री को किसने देखा? परमेश्वर का पुत्र ने मनुष्य का पुत्रियों को देखा। पुत्री को देखा, किसका? मनुष्य का पुत्रियों को देखा। किसने देखा? परमेश्वर का पुत्र ने देखा। तो परमेश्वर का पुत्र को हम लोग इधर गिरा हुआ स्वर्गदूत को सोच लेते हैं कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा वह विवाह कर लिया। तो इसलिए इधर क्या है, परमेश्वर का पुत्र ने, यानी कि गिरा हुआ स्वर्गदूत ने जिसको चाहा मनुष्य का पुत्री को विवाह कर लिया। अगर हम इस ढंग से हम सोचेंगे कि गिरा हुआ शैतान ने मनुष्य का पुत्री लोगों को शादी कर लिया, अगर ये बात इस ढंग से देखेंगे, तब तो क्या हो गया? परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्री क्या हो गया? जेनेटिक सिस्टम ही गड़बड़ हो गया ना, तो आदमी नहीं रहा ना। तब तो शैतान ने इधर आदमी को जेनेटिक सिस्टम बदल डाला, जेनेटिक से बदल दिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा लोभ विवाद ना करेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, उनकी आयु 120 बरस होगी। देखो, अभी परमेश्वर ने यहाँ क्या कह रहा है? ये तो शरीर ही है। अभी मेरा
वाद विवाद ये लोग का साथ नहीं चलेगा। यानी कि परमेश्वर का वाद विवाद मनुष्य का साथ चलता आया है, चलता रहेगा। और परमेश्वर का वाद विवाद हमारा आत्मा में, हमारा कॉन्शस में होता है। हाँ, कॉन्शस कहता है कि मत करो, क्योंकि हम भले बुरे का ज्ञान तो पा चुका है ना, तो भले बुरा का ज्ञान हमारा विवेक में है। और प्रभु कहता है मत करो, फिर मनुष्य का मन कहता है करो। हम भलाई को चूज करने नहीं सकता है, बुराई करता है। यानी कि इधर परमेश्वर का पुत्र ने, यानी कि गिरा हुआ शैतान ने मनुष्य का पुत्री को शादी करके जेनेटिक सिस्टम को ही खराब कर दिया। इसी कारण परमेश्वर ने एज को 900 से 800 से घटा के 120 ईयर्स कर दिया। और अभी कोई भी 120 ईयर्स पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया कि सिर्फ 120 ईयर्स जिएगा। कारण क्या है? परमेश्वर का पुत्र ने मनुष्य का पुत्री के साथ शादी करके जेनेटिक सिस्टम को ही गड़बड़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चार देखते हैं। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। देखो, ये जो मनुष्य अभी मनुष्य नहीं है, अभी क्या हो गया? ये लोग दानव हो गया। देखा, ये परमेश्वर का पुत्र ने मनुष्य का पुत्री को शादी करने का नतीजा क्या हो गया? दानव हो गया, मनुष्य नहीं। इसलिए परमेश्वर ने 120 साल ऐश कर दिया। पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य का पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे, शूरवीर होते थे, और कीर्ति प्राचीन काल में प्रचलित था। तो क्या हो गया? तो इस शादी का नतीजा परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्री, इस शादी का नतीजा मनुष्य नहीं दानव हुआ करता था, शूरवीर हुआ करता था। मनुष्य नहीं, दानव। इसमें दानव लिखा है ना, जायंट्स। हाँ, तो परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था, तो अभी तो जायंट्स हो गया। प्रभु ने तो जायंट्स नहीं बनाया, यानी कि जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन में ही गड़बड़ हो गया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। तो परमेश्वर ने इन समय देखा कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी में पूरा भर गया। एक भी अच्छा नहीं, सब बुराई भर गया, भरती बुराई भर गया। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो उन लोग का मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था, क्या होता था? सिर्फ बुराई होता था, सिर्फ बुराई होता था, बुराई बुराई बुराई। यानी कि मनुष्य दानव हुआ करता था जेनेसिस 6 में, और उन लोग का मन से सिर्फ बुराई उत्पन्न होता था। हकीकत में उन लोग मनुष्य था ही नहीं, तो अलग कुछ हो गया। परमेश्वर का बनाया हुआ चीज़ नहीं हुआ, तो उससे भी बढ़कर मनुष्य का बदली में दानव हो गया। तो इसलिए एज को प्रभु ने 900 ईयर्स से घटा के 120 ईयर्स कर दिया, क्योंकि आत्मा में कितना लड़ते रहेगा। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखा, हाँ, प्रभु मनुष्य को बनाया, लेकिन अभी मनुष्य क्या हो गया? दानव हो गया। तो प्रभु पछताया, मैंने ऐसा क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मन में अति खेदित हुआ। प्रभु बहुत खेदित हुआ, दुखित हुआ, पश्चाताप किया, अच्छा नहीं लगा। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर में मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। देखो, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया था, सब रिक्रिएशन किया था, तब कितना खुश था। हाँ, हैप्पी हैप्पी एज गुड गुड गुड। हाँ, let there be light, it was good. Let there be flies in the sky, it was good. So everything was good. God was happy. But now, in the chapter 6, God is unhappy. God is unhappy. Huh? Because here, शैतान जीत गया है और प्रभु अनहैप्पी हो गया है। हाँ, इसमें हकीकत में शैतान जीत गया है। इधर वो औरत जो उसका सिर को फोड़ेगा, इधर बातें नहीं है।
पूरा जेनरेशन को ही वो जेनेटिक सिस्टम को ही गड़बड़ कर दिया। उसने शादी कर ली। उसने मनुष्य का पुत्री को शादी करके जेनेटिक सिस्टम को ही मनुष्य को ही वो मनुष्य नहीं बना के दानव बना दिया, और प्रभु बहुत दुखित हुआ, खेदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने इसको और आगे नहीं पढ़ने से भी होगा, और एक वर्ष 8 तक पढ़ेगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह नूह की ऊपर बनी रही। देखो, सबको प्रभु नाश करने के लिए तैयार किया, लेकिन एक आदमी बचाने के लिए वो प्रभु ने प्लान किया। क्योंकि प्रभु ने कहा ना कि तेरा सिर को इस औरत से फोड़ेगा। तो अगर इस जेनरेशन में एक को भी प्रभु नहीं बचाएगा, तो प्रभु का बोला हुआ बातें, जो इस औरत का वंश तेरा सिर को फोड़ेगा, तो वो औरत कहाँ से आएगा? कोई औरत को तो बचाना पड़ेगा ना परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन को सिद्ध करने के लिए, अपना प्रॉमिस को पूरा करने के लिए नूह का फैमिली का ऊपर अनुग्रह दिखाया, और नूह बच गया, नूह का फैमिली बच गया। और नूह का बारे में हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे। हम लोग का स्टडी नूह नहीं है, हम लोग का स्टडी जीनियोलॉजी, हाउ शैतान वाज फाइटिंग विद द ओमेन whose seed will crush his head। तो यही पॉइंट है। तो इसी पॉइंट में हम लोग आगे जाएगा, क्योंकि शुरू में हम बताया कि जेनेसिस 3:15 इज द फाउंडेशन ऑफ बाइबल। तो उसी भार्स को लेके हम आगे जा रहा है कि शैतान कैसे मनुष्य का बेटी लोगों का साथ बर्ताव किया, उसी को ही हम देखेंगे। अभी इसी को ही फिर रिपीट करके देखेंगे। तो मैंने बोला कि ये मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र को गिरा हुआ स्वर्गदूत मैंने बोल दिया था, लेकिन उसको अन्य ढंग से हम अभी बात करेंगे। अन्य ढंग से जो वो वचन जो बताने वाला है, विद्वान लोग है, इसको ऐसा ढंग से भी बताते हैं। ये जो परमेश्वर का पुत्र कौन है, मनुष्य का पुत्री कौन है, अलग ढंग से भी बताता है। तो उसी ढंग को हम अभी बता के फिर आगे जाएंगे। तो हम लोग देख लिया कि चैप्टर 4 में कैन का वंश को पूरा शैतान कब्जे कर लिया था। हम लोग देखा कैन का वंश को शैतान पूरा कब्जे कर लिए थे, और कैन का वंश बढ़ता बढ़ता गया। यानी कि आदम का अबेल को ख़त्म करने का बाद अबेल का बदली परमेश्वर ने सेठ को दिया। सेठ का वंश भी बढ़ता 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 गया। हम लोग जीनियोलॉजी में देखा चैप्टर 5 में। तो सेठ का वंश को हम लोग परमेश्वर का पुत्र सोचेगा, और कैन का वंश को हम लोग मनुष्य का पुत्री सोचेगा। तो कहानी थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। तो क्या हो गया, अभी कैन का वंश शैतान का कब्जे में है, तो मनुष्य का पुत्र पुत्री है। तो अभी क्या हो गया, सेठ का वंश बढ़ता 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 गया, बहुत हो गया। सेठ का वंश को परमेश्वर का पुत्र सोच लो। स्वर्गदूत जो मैंने पहले बताया था उसको नहीं बोल के अभी सेठ का बच्चा लोगों को हम परमेश्वर का पुत्र नाम देंगे। तो ऐसा होने से सेठ का बच्चा लोग परमेश्वर का पुत्र, ये लोग ने कैन का बेटी लोगों बहुत सुंदर सुंदर थी। तो कैन का बेटी लोगों को बहुत सुंदर सुंदर थी, उन लोगों को साथ में जो जिसको पसंद हुआ शादी किया। लेकिन कैन का वंश क्या था, शैतान का 100% कब्जे में था। कैन का जेनियोलॉजी यानी कि कैन का जेनरेशन, कैन का वंश 100% शैतान की कब्जे में थी। तो अभी क्या हो गया, सेठ का वंश का साथ कैन का वंश को मिलावट कर दे, क्योंकि अभी कैन का वंश का पूरा जीनेटिक्स, जीनियोलॉजी, नेचर, कल्चर, एटीट्यूड
सब 100% शैतान के कब्जे में था। अभी शैतान ने क्या किया? केन का बेटी लोगों को सुंदर 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 बनाने का कारण, सुंदर सुंदर होने का कारण, सेठ का बच्चा लोगों ने उसका वंश का को शादी नहीं करके केन का वंश का बेटी लोगों को शादी करने लगा। तो क्या हो गया? दो, जो बुरा वंश और अच्छा वंश, बुरा संगति और भला संगति, दोनों संगति में गोलमिल हो गया। तो गोलमिल हो गया तो क्या हो गया? और केन का पूरा जेनेटिक्स तो शैतान ने बदल के रखा है। शैतान का कब्जे में 100% था। दोनों का स्वभाव 100% था, शैतान का विचार 100% शैतान का था। तो क्या हो गया? तो सब सेठ का जनरेशन का साथ में क्या हो गया? मिलजुल हो गया। तो अभी सेठ का जनरेशन में क्या हो गया? केन का जनरेशन का जैसा हो गया। अभी क्या हो गया? सारा मनुष्य का मन क्या हो गया? बुरा विचार का हो गया। मनुष्य का मन से अच्छा उत्पन्न होता ही नहीं है। मनुष्य का मन से अच्छा उत्पन्न होता ही नहीं है, बुरा ही उत्पन्न होता है, बुरा ही उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर खेदित होके मनुष्य का साथ कितना वाद विवाद करेगा, कितना आत्मा में लड़ेगा, कितना मनुष्य को परमेश्वर ऑब्जेक्शन करते रहेगा। कॉन्शियस में प्रभु कहेगा मत करो, लेकिन मनुष्य मानेगा नहीं। तो प्रभु बोरिंग होके एज को ही क्या कर दिया? उसी समय 900 से ऊपर जीता था, तो उसको सडनली परमेश्वर ने कमा के 120 ईयर्स कर दिया। और प्रभु ने देखा कि पूरा मनुष्य नष्ट हो गया है, मनुष्य नहीं रहा, दानव हो गया, शैतान हो गया, पूरा ऑल मैनकाइंड इज नॉट गुड। तो प्रभु बहुत दुखित हुआ। लेकिन ये जो प्रभु दुखित हो गए, लोग को मारा ना, ये एक्चुअली शैतान का जीत है ना। शैतान ने अभी क्या किया? उसको सिर फूटने के लिए किसी को भी काबिल नहीं रखा। शैतान पूरा केन का वंश का दारा, सेठ का वंश को भी पूरा कर दिया, पूरा उसका कब्जे में करके मनुष्य का मन से सिर्फ बुराई उत्पन्न होता। संसार बुराई, संसार सब शैतान का कब्जे में है। देयर इज नो वन टू क्रश द हेड ऑफ शैतान इन दोज जनरेशंस ऑफ केन एंड सेठ। एंड देयर वर मेनी जनरेशंस, उसमें बहुत जनरेशन था। उन सब दानव हुआ करता था, सूरवीर हुआ करता था, बड़े हुआ करता था। लेकिन अभी परमेश्वर का जो वादा जेनेसिस 3:15 कैसे पूरा करेगा? तो इस जनरेशन में एक को तो बचाना पड़ेगा ना। इसलिए नोआ अच्छा था ऐसा नहीं है, नोआ अच्छा था ऐसा नहीं है। नोआ को परमेश्वर ने बचाया है। नोआ पर प्रभु ने कृपा दृष्टि की है, अनुग्रह किया है। तो इसीलिए नोआ परमेश्वर को उसी समय विश्वास किया है, परमेश्वर को बात को सुनता था, परमेश्वर का मुताबिक करता था। तो इसीलिए ये नोआ का जरिए ये जो सिर फूटने वाला का जेनरेशन आगे परमेश्वर लेके गया। और नोआ का टाइम में सब खत्म। हम लोग जानते हैं कि 50 फीट हाइट तक पानी गया, और 40 डेज तक पानी रहा। पानी हुआ। उसका बाद में पानी को परमेश्वर ने हवा भेज के फिर मिट्टी निकालने दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया वो डिटेल हम नहीं पढ़ने से भी होगा, क्योंकि नोआ का टाइम में सब आदमी खत्म। अभी जितना भी पृथ्वी में आदमी है वो नोआ का जनरेशन ही है। 3 बेटा, 3 बुआरी और नोआ एंड उसका वाइफ, इतना ही तो है। और बाकी जुरा जंतु जानवर, उसी समय का जंतु जानवर जो नोआ का नाव में घुसा था, वही जंतु जानवर अभी है। और कोई जंतु जानवर तो फिर नया नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने जो जंतु जानवर आदम का टाइम में बनाया, उसी का ही जुरा हम लोग अभी देखते हैं। नोआ का नाव में घुसा था और नोआ को परमेश्वर ने बचाया। और नोआ का 3 बेटा था, साम, हाम, जाफेत। और इस संसार में जितना भी आदमी है वो 3 ही है, साम, हाम, जाफेत। उसका बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल।
So all generations of the mankind are from either from Sam और फ्रॉम हम और फ्रॉम जाफेद। और हम लोग जो है ना मंगोलियंस, जो ट्राइबल निसी लोग, अरुणाचल का लोग, हाँ चाइनीज़ लोग, वी आर कॉल्ड मंगोलियंस। और मंगोलियंस लोग जाफेद का वंश है। ट्रेस करने से हम लोग जाफेद का वंश है। मंगोलिया में गया, हाँ ठीक है, रशियन है, ये लोग है, जितना भी नाक भूटा भूटा लोग, हाँ आँख छोटा छोटा लोग, हाँ ठीक है, जो नाता नाता लोग, ठीक है, मंगोलियन लोग नाता नाता होता है, हाँ बाकी लोग ऊंचा ऊंचा होता है, ठीक है। तो इसीलिए या शाम का बच्चा है, नहीं तो हम का बच्चा है, और जाफेद का बच्चा है। और तीन को छोड़कर इस संसार में कोई जेनरेशन नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो सिर फूटने वाला, ये तीनों में से एक आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको फिर कल परसों और भी आगे जाएगा धीरे धीरे। और उसमें से कौन सा ओमेन को परमेश्वर ने कैसे किया, हम कल फिर देखेंगे। तो हम बताया था कि मैथ्यू चैप्टर 1 का जीनियोलॉजी अब्राहम से शुरू होता है, और इधर ओल्ड टेस्टामेंट में आदम से लेके अब्राहम तक ट्रेस करके दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा एम है कि हाउ शैतान फॉट द फाइट, एंड हियर इन जेनेसिस चैप्टर 6 शैतान वाज विक्टोरियस बट गॉड destroyed them all. डिस्ट्रॉय देम ऑल, मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय किया। शैतान उधर जीतने से भी, शैतान सब मनुष्य को कब्जे करने से भी परमेश्वर ने उन लोग को सब नाश कर दिया, ठीक है। सब मनुष्य शैतान का कब्जे में हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने नाश किया ना। जेनेसिस चैप्टर 6 डिस्ट्रक्शन बाय नोआ मीन्स ऑल द मैनकाइंड वेर अंडर bondage of sin by devil, and devil was victorious, but God destroyed them all. So we'll go ahead further. God bless every one of you, and pray for me so that I can talk more about in the subjects which I am talking, and God bless every one of you in Jesus' name. Amen.